और झोले और कंबल तक उठा लिए गए हैं। उसके बाद क्या आपकी ओर से या किसान नेताओं की ओर से उसको लेकर के ऑफिशियल कोई चिट्ठी पत्री प्रशासन के साथ की गई है, या आप उस सामान को वापस पाने के लिए क्या कर रहे हैं? मांगने जा रहे हैं तो कोई दे नहीं रहा है जिसके पास इसने उठाया है, तो उसके बदले में फिर आपकी क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे, या कोई योजना है इसको लेकर के? क्योंकि बैग या कंबल है तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ भी देंगे। किसान बहुत चीजें दान कर देता है, देश को अन्न देता है, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बड़े सामान है, उसका ट्रैक्टर जिससे उसका खेत जोतता है, ट्रॉली जिससे वो सामान लाता है, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसके लिए क्या आप कोई एफआईआर या शिकायत पत्र प्रशासन के साथ कुछ ऐसा करेंगे? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल। पुलिस जो है सामान लौटाने के एवज में लिस्ट मांग रही किसानों से, जैसा कुलविंदर जी बता रहे हैं। मेरा सवाल मनोज जी से है कि आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है, और ये प्रस्तावित था, पहले ये बताया गया था कि 23 मार्च को पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों के बड़े बड़े जिलों, छोटे कस्बों यानी गांव स्तर तक भी आज जो है नुक्कड़ सभाएं, कार्यक्रम और शहीदी दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर के क्या क्या तैयारी, क्या चीजें कहाँ कहाँ पर हो रही है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। और दूसरा ये कि कल किसान मजदूर मोर्चा के कुछ नेता, तेजवीर सिंह जी और दूसरे नेता पटियाला गए थे, जहां पर हिरासत में रखे गए किसान नेता, तो वहां क्या बात हुई? मिलने के बाद कुछ रणनीति बनी? ये दो सवाल है, मार्गदर्शन करें आप। देखिए रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा पहले से तय कार्यक्रम था कि हम शहीदों की बरसी को अपने मोर्चों पे मनाएंगे, अलग अलग जगह के जो कार्यक्रम थे वो सभी अव्यवस्था होने के कारण, हमारे किसान नेताओं की गिरफ्तारी के कारण वो सभी प्रोग्राम हम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर हमारे ऊपर जो अभी नई जिम्मेदारी आई है, सारी रणनीति को बदलना पड़ा। सारे जो जो पहले से तय प्रोग्राम थे उनको बदल के अब दूसरे प्रोग्रामों को दिया गया है। आज हमारी घोषणा हो चुकी है, हमारी कल बैठक थी, ऑनलाइन बैठक हमने की थी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उस बैठक में फैसला लिया गया कि हम तमाम हरियाणा के जिलों में आम आदमी पार्टी के भगवत मान की सरकार का और भगवत मान का पुतला दहन करने का कार्यक्रम करेंगे। और पहले भी हमारे किसान मजदूर मोर्चा के भाइयों ने वो कॉल दी थी, बहुत सारे जिलों में कार्यक्रम हुआ था, लेकिन जल्दबाजी में हमारा कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए अब हम मिलके और एक अच्छे तरीके से पुतला दहन के लिए दोबारा से प्रोग्राम की तैयारी किए हुए हैं। उसके बाद एक बड़ी जनसभा की तैयारियां करेंगे हरियाणा में, और उसके बाद आम आदमी पार्टी और भगवत मान की ईट सईट बजाने का काम है हरियाणा का किसान करेगा। और जिनको ये लगता कि जेल की गिरफ्तारियां किसानों के हौसलों को रोक सकती है, तो भगवत मान को हम फिर से यही कहेंगे कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जेल में जगह है कितनी तेरी, देख लिया है देखेंगे। तो जेल की जगह जो बची हुई है उनको भी भगवत मान से कहना चाहेंगे कि अपनी जेलों की जो सलाखें उनको बड़ी करवा लीजिएगा, चार दुआरी जो जेलों की उनको बढ़ा लीजिएगा। हरियाणा का किसान को भी अगर अब जरूरत पड़ी तो वो भी पंजाब में जाके अपनी गिरफ्तारी या जो भी जरूरत पड़ेगी उसको करने के लिए, उचित फैसला करने के लिए तैयार है। आज हमारी कुछ हमें 23 मार्च के उपलक्ष्य में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का इस दिन उनको ये अपने संसार से अंतिम विदाई दे के गए थे, और भगत सिंह को मानना एकमात्र उनके फोटो पे पुष्प अर्पित करना या श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं होता। हम जिस विचारधारा को लेके चले हैं, जिस भगत सिंह जी की विचारधारा थी कि देश का किसान मजदूर उन्नत हो, देश का किसान मजदूर अपने हक और अधिकारों को पाए, तो जो अधूरे हक और अधिकार इस देश की आजादी में किसान और मजदूरों के रह गए थे उनको पूरा करवाने के लिए आज हम संघर्षरत हैं। हम भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और भगत सिंह ने भी कहा था कि कुर्बानियां ही एकमात्र जो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती। आप जिस विचार पे लड़ रहे हो उस विचार को उसके अंतिम उद्देश्य तक पहुंचाना, यही आपकी सफलता होगी। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व किसान और मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको
दुर्दशा से निकालने के लिए, उनको उनकी जो दशा है उसको सुधारने के लिए जो आज हम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो प्रयास भगत सिंह की विचारधारा है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि 23 साल की उम्र में हमें तो हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले नौजवान भगत सिंह मिले थे। तो जो आज हमारा विरोध करने वाले लोग हैं, जो संघ की विचारधारा में बैठ के जो 52 सालों तक अपने देश में तिरंगा तक नहीं लहराते, हम उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो त्याग, तप और संघर्ष को सिखाती है, जो समाज में एकता, समरूपता और समन्वयता की भावना को सिखाती है, इस देश में सबकी साझी विरासत को बताती है। तो इसलिए रिजवान जी, हमारा तो यही है कि भगत सिंह की विचारधारा को एकमात्र 23 मार्च को अगर हम भगत सिंह को याद कर कह दे कि हमने भगत सिंह को याद किया था, वो यथाउचित नहीं है। भगत सिंह को याद करना, भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और हम उस पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि बम और पिस्तौल कभी भी क्रांति नहीं लाते। क्रांतियों की जो शान है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो विचारों की शान जो हमने तैयार कर रखी है, जो विचारों की एकता को लेके आज हम चले हैं, उस एकता को हरियाणा और पंजाब तमाम देश के लोगों के सामने एक आदर्श बनेगा। और रिजवान जी, मुझे तो एक बात यहाँ तक भी याद आती है, कल जब मैंने सरपंच का जो गुरलाल गुरलोल करके जो भी सरपंच थे वो आम आदमी पार्टी के, जब उनको पता चला कि उन्होंने ट्रैलियां चोरी कर ली है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, आहत हुआ कि हम पंजाब से अलग होकर अपने आप को दुखी मानते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और अगर हम पंजाब से अलग हुए हैं तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से भी दूर कुछ होने का हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, पंजाब गुरुओं की धरती है। पंजाब जब इस देश पे आंच आई तो वो गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने दिल्ली जाके अपना शीश दान कर दिया था। जब इस देश के धर्म पे आंच आई थी तो वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने अपना पूरा परिवार निछावर कर दिया था। वो गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के जो आदर्श आज पंजाब की धरती है, उस पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटिया हरकत किसी को करनी चाहिए, क्योंकि सिख समाज तो हमेशा देश को देता आया है, सिख समाज तो हमेशा देश को सिखाता आया है, और सिख समाज ने ही हमेशा देश में एक आदर्श स्थापित करने की बात की है। रिजवान जी, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी इस देश पे आंच आई है तो सिख समाज ने बढ़ चढ़ के अपना जो भी उनसे उचित बना है, चाहे वो देश की आजादी का आंदोलन हो, जिसमें 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड जब अंग्रेजों ने लोगों को मारा था, तो उसमें से भी 80 से 85% अकेले संयुक्त पंजाब के लोग थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजादी में भगत सिंह जैसे युवा नौजवानों ने भी अपनी कुर्बानियां देके आजादी के आंदोलन को तेज किया था। तो और जो सोशल मीडिया पे आज बैठ के, जो अपने घरों में बैठ के जो बात करते हैं कि भाई जिनको सिखों में खालिस्तानी दिखाई देता, आतंकवादी दिखाई देता है, तो रिजवान जी, उन लोगों के लिए भी यही संदेश है कि एक बार आप भगत सिंह की जीवनी पढ़ लेना। भगत सिंह के पूरे परिवार ने देश की आजादी को किस तरह से काम किया, आप वो सोचने पे आपको मजबूर कर देगा कि वाकई सिख कौम से मेहनतकश सिख कौम से देशभक्त इस देश में कोई हो नहीं सकता। और रही बात बंदा सिंह बहादुर जैसे लोगों ने, जिन्होंने हर एक कदम पे एक नया इतिहास, एक नया आयाम रचने का काम किया, वो सिख साम्राज्य के ही सम्राट थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने कश्मीर से लेके और काबुल तक का जो अपना राज स्थापित किया, तो वो महाराजा रणजीत सिंह ही थे, जो हर तरीके से हर गरीब की, हर जरूरतमंद की सहायता करने के लिए खड़े होते थे। वो महाराजा रणजीत सिंह ही थे जो जितना सोना मंदिरों में दान करते थे, जितना गुरुद्वारों में दान करते थे, उतना ही मंदिरों में भी दान करते थे। वो सबको एक साथ लेके चलते थे। तो रिजवान जी, आज जो देश में हमारे खिलाफ धारणा बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि जिन लोगों के कभी आजादी से, जिन लोगों ने कभी आजादी के इतिहास को नहीं पढ़ा, आज वो लोग हमारे समाज के खिलाफ और हमारे आदर्शों के खिलाफ गलत बोलने का काम करते हैं। तो रिजवान जी, उन लोगों से भी अपील है कि गलत बोलने से पहले एक बार कम से कम हमारे भाइयों का, हमारा इतिहास पढ़ लेना कि हमने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की धर्म और रक्षा के लिए हमेशा अपने जीवन की कुर्बानियां दी है, लड़े हैं। तो रिजवान जी, आपका दूसरा सवाल था कि आगे